ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव करते हैं। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन जो है ग्राफिकल मेथड से आपको करना है। तो उस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो हम यहाँ पर टाइम और स्पीड के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। स्पीड और टाइम ग्राफ हम बना रहे हैं। तो अगर मान लीजिए स्पीड क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो जैसे जैसे स्पीड डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम के साथ साथ तो वेलोसिटी बढ़ेगी। दूसरा हम जानते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइम्स की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से डिफरेंट वेलोसिटी की वैल्यू आती रहेगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगा और ये जो स्ट्रेट लाइन होगा वो v इज इक्वल टू 80 की लाइन है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास ये इनिशियल यहाँ पर क्या है, u इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर u इज इक्वल टू समथिंग है, कुछ वैल्यू है, यानी मैं मान लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू इसमें u ऐड हो जाएगा तो u प्लस 80 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर u तो ऑलरेडी है, यानी अगर यहाँ पर u हम रखेंगे तो u तो पहले से ही है, यानी अगर 0 t की वैल्यू 0 रखते हैं, t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रखेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर u है। अब t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, u प्लस a। तो 1 अगर रखेंगे तो u प्लस a, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ। तो इस तरह से जो ग्राफ आएगा वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इस ग्राफ को हम कहेंगे v इज इक्वल टू u प्लस a। ठीक है, अब इसको हम डेराइव करेंगे। ठीक है ना, तो डेराइव कैसे करते हैं, ये हमारे पास ये जो ग्राफ है ये v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला ग्राफ है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इसको करना डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट डेरिवेशन हमने सबको बताया है। ठीक है, लेकिन एक बार आप फिर से इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम ये यहाँ से ये पॉइंट इसको यहाँ से मिला देंगे, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को हम t मान लेते हैं और ये वाला जो पॉइंट है ये अपने v माना ही हुआ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये v हो गया। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस यानी ये जो है वो u है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, v माइनस u होगा। ठीक है, ये अब देखिए अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो ये वाला जो स्लोप है ये तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 का है, ये वाला जो लाइन है ये t है, ये वाला जो लाइन है वो वेलोसिटी का है। तो इसके अंदर जो ये एरिया है, ठीक है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस बता रहा है तो सेकेंड इक्वेशन देखिए हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन है मोशन का, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमको ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, तभी हमको डिस्टेंस पता चलेगा। ठीक है ना, तो इस वाले डिस्टेंस को निकालने के लिए हम ये वाला एरिया अगर हम निकालते हैं तो इस वाले एरिया के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एरिया, ये देखिए ये जो शेप बन रहा है ये ट्रेपेजियम का शेप बन रहा है। ठीक है ना, तो ये ट्रेपेजियम का शेप है, तो इस ट्रेपेजियम के शेप को हम कैसे, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ, यहाँ पर हाफ लगाएंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड एंड मल्टीप्लाइड बाई हाइट, यही होता है। अच्छा, तो अब इसको निकालते हैं, तो हाफ एंड मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज u एंड दिस इज v, तो क्या हो जाएगा u प्लस v और मल्टीप्लाइड बाई ये हाइट यानी टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इस वाले इक्वेशन में देखिए यहाँ पर v नहीं है, u है लेकिन
v नहीं है, तो हम इस v को हम चेंज करेंगे। तो v को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाई u प्लस v को कहां से चेंज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से, v इज इक्वल टू u प्लस 80। यहां पर देखिए u प्लस 80, तो इसको हम लिखेंगे u प्लस 80 और मल्टीप्लाइड बाई t, तो यहां पर आ जाएगा हाफ, यह आ जाएगा 2u प्लस 80 और मल्टीप्लाइड बाई t। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा u, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए t प्लस हाफ इंटू a t स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हमने राइट कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि ये जो इक्वेशंस हैं, ये सबसे पहली चीज तो किस पे काम आएंगे, ये केवल और केवल एप्लीकेबल है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं 0 कर दूं, देखिए इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं 0 कर दूं, s इज इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ a t स्क्वायर। अब यूनिफॉर्म मोशन है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, यानी जो डिस्टेंस है वो t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है। क्लियर, यहां पर ये चीजें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन होता है a इज इक्वल टू v ओवर t, ठीक है ना। यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू t, ठीक है। अब ये भी होता है। दूसरी चीज, तो अगर कहीं पर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो ऐसे केस में वो जो मोशन हो रहा है वो मान लीजिए कि आप यूनिफॉर्म मोशन है, इससे ये पता चलता है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो आप ये मान लीजिए कि इसमें जो है वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। क्लियर, थैंक यू। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।